मेरी जिज्ञासा आपके पिछले प्रश्न से ही है। मैं निरंतर मन में सोचता हूँ कि मैं दिन भर व्यापार करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मायाचारी, झूठ, फरेब, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। क्यों? अगर हम किसी से सच बोलते हैं तो व्यापार नहीं होता। क्यों? उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम कितनी मेहनत करके कोई व्यापार कर रहे हैं। हमने 10 रुपए की चीज़ खरीदी, 50 की बेचेंगे, बता के बेचेंगे तो नहीं लेगा, और अगर उसको हम फरेब करके बेचेंगे तो वो बिक जाती है बाजार में। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब हम उन व्रतों का पालन करते हैं तो वो व्यापार रुकता है, और अगर हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे व्रत पीछे रह जाते हैं। आप मार्गदर्शन दें, क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि व्यापार में झूठ चलेगा। सुनो पूरी बात, मैं कहना क्या चाहूँ, पूरी बात सुनो। व्यापार में झूठ चलेगा, पर झूठ का व्यापार नहीं चलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? व्यापार में झूठ चलेगा, पर झूठ का व्यापार नहीं चलेगा। अब ये देखो भैया, व्यापार में झूठ है कि झूठ का ही व्यापार है? पहली बात। अब दूसरी बात, तुम्हें जान तो रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो जो फरेब कर रहे हो पुण्य की पाप? पाप है महाराज जी। तो आएगा किसके पास? कमाया कौन ने? पाप हमने कमाया, हमारे पैसा तुमने कमाया तो पाप भी तुम ही कमाओगे, भोगना भी तुमको होगा। तुम्हारे द्वारा कमाए पैसे को भोगने में परिवार साथ खड़ा रहेगा, और हो सकता है कमाने वाला कम भोगे, असली मौज तो पीछे वाले लेते हैं। उसको बेचारे को भोगने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती, दिन भर लगा है ना। तो तुम्हारे द्वारा कमाए हुए पैसे को भोगने में भले लोग साथी हो जाए, पर पाप को अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि तय करो मुझे कितना व्यापार करना, कब तक व्यापार करना, कैसा व्यापार करना, तय तो करना पड़ेगा। लेप तो आत्मा पर लग रहा है, वो नितांत वैयक्तिक है। आवश्यकता के अनुरूप कार्य करना चाहिए, आवश्यकता के बाहर नहीं। ये शास्त्रों का उपदेश है। अब उसमें भी व्यापार करना, और व्यापार में जो थोड़ी बहुत बातें आपने की उसका होना, पर व्यापार में ईमान ही खो देना, बहुत अंतर। नैतिकता के साथ व्यापार करो, बेईमानी से बचकर व्यापार करो, तो अल्प पाप होगा। हमारे शास्त्रों में, बैठो ना भाई, अर्थ के उपार्जन का कहीं निषेध नहीं किया। ओम, पैसा कमाओ, खुली छूट है, मैं भी दे रहा हूं। लेकिन क्या कहा? धंधा करो, पर अंधा नहीं, और अंधा धुंध भी नहीं। अर्थ का उपार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ करो। अर्थ के उपार्जन में और अर्थ के पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। अर्थोपार्जन तो एक वेश्या भी कर लेती है। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब धर्म से जुड़कर धन का अर्जन। धर्म से जुड़कर धन का अर्जन मतलब क्या? मंत्र जपते जपते दुकान चलाओगे? नहीं, मंत्र जपते हुए दुकान नहीं चलाओगे। नैतिकता से युक्त होकर, प्रामाणिकता से युक्त होकर, हिंसा से मुक्त होकर, क्रूरता से मुक्त होकर व्यापार करो। आपका अर्थोपार्जन अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा प्राप्त करेगा, और ये अर्थ परमार्थ में सहायक बनेगा, और इसको हटा दोगे तो अर्थ अनर्थ का मूल बनेगा। बस ये बारीक अंतर हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार पहले भी हुए,
खूब धनाढ्य रहे, सबने बड़ा बड़ा कारोबार किया, देश विदेश में लंबा चौड़ा कारोबार किया, हजारों लोगों को रोजगार दिया। हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, कोई आया अपना सब कुछ खो के गया, किसी सेठ के यहाँ गया, उसने काम दे दिया, जीव का दिया, उसका निषेध नहीं है। लेकिन धर्म से जुड़कर करो धनार्जन। अर्थ के उपार्जन में यदि पाप हो भी जाए तो उपार्जित अर्थ से केवल पुण्य करने का भाव करो। उपार्जन में पाप करो और उसको भोगने में भी पाप करो तो महादुर्गति है, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। तो दोनों चीजें साथ लेकर चलने में जीवन की सफलता और सार्थकता। नमोस्तु महाराज जी।